हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर डिस्कस करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर पढ़ने वाले हैं जो कल सीबीआईसी ने इशू किया है, और ये सर्कुलर है आपका जीएसटी रिफंड से रिलेटेड। ये सर्कुलर क्लैरिफिकेशन देगा कि जो जीएसटीआर 2A में आपकी इनवॉइसेस, आपकी इनपुट इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, क्या आप उन इनवॉइसेस से रिलेटेड, उन इनवॉइसेस के इनपुट से रिलेटेड जीएसटी रिफंड ले सकते हो या नहीं। क्या जीएसटी रिफंड उन केसेस में आपको मिलेगा या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहें। ये सर्कुलर है जो कल सीबीआईसी ने इशू किया है इस मैटर से रिलेटेड, और क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड की है कि ऐसे इनवॉइसेस के केस में क्या होगा जो जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। सो सर्कुलर नंबर नोट कर लीजिए आप। सर्कुलर नंबर है आपका सर्कुलर नंबर 139/09/2020 जीएसटी, डेटेड 10 जून 2020। तो पढ़ते हैं इस सर्कुलर को। Various representations have been received seeking clarification on the issue relating to refund of accumulated ITC in respect of invoices whose details are not reflected in the form GSTR 2A of the applicant। काफ़ी सारे representations गए सीबीआईसी को कि GSTR 2A में जो accumulated ITC, जो invoices reflect नहीं कर रही हैं, क्या उनका रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसी इशू को क्लैरिफाई किया गया है। सीधे आ जाते हैं नीचे। सर्कुलर नंबर 135/05/2020 जीएसटी, डेटेड 31 मार्च 2020 स्टेट्स दैट, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले ये वाला सर्कुलर इशू किया गया था। मैं आपको ये सर्कुलर भी दिखा देती हूँ। तो ये सर्कुलर इशू किया गया था 31 मार्च को, और इस सर्कुलर का पेज नंबर 4 बात करता है उस इनपुट का, उस इनपुट के रिफंड का जो इनवॉइसेस जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। तो ये सर्कुलर बोलता था इन कंक्लूजन कि जो इनवॉइसेस आपके जीएसटीआर 2A में नहीं आ रही हैं, नहीं रिफ्लेक्ट कर रही हैं, उनका रिफंड आप नहीं ले सकते। आप रिफंड सिर्फ और सिर्फ उस एक्यूमुलेटेड आईटीसी के लिए क्लेम कर सकते हो जिसकी इनवॉइसेस आपके जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट हो रही हैं, वहाँ पर आ रही है। और ये रिस्ट्रिक्शन आई थी रूल नंबर 36 सब रूल 4 की वजह से, जो नया रूल इंसर्ट किया गया है सीजीएसटी रूल्स में, जो आपको 10% की रिस्ट्रिक्शन देता है। जो रूल कहता है कि आपके जो जीएसटीआर 2A में और आप जीएसटीआर 3B में जो इनपुट क्लेम कर रहे हो उसके बीच में 10% से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब आप जीएसटीआर 3B में जो आईटीसी अवेल कर रहे हो वो आपका हो सकता है 10% मोर एंड अबव ऑफ योर आईटीसी, जो आपका जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा है उस मंथ की। तो 10% अबव तक उन्होंने अलाउ किया, 10% से ऊपर का आप अवेल नहीं कर सकते। तो आपको आईटीसी अवेल वही करना होगा जो आपके जीएसटीआर 2A में इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट कर रही है। इसी रूल की वजह से इस रिफंड पे भी इस रिस्ट्रिक्शन को अप्लाई कर दिया गया। इस सर्कुलर के थ्रू क्लैरिफाई किया गया कि जीएसटीआर 2A में जो इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, उन इनवॉइसेस से रिलेटेड एक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। अब इस सर्कुलर के जो 31 मार्च 2020 को सर्कुलर आया, उस सर्कुलर की वजह से डाउट्स आने लगे कि मेरे जो आईएसडी से रिलेटेड इनवॉइसेस हैं, जो इंपोर्ट से रिलेटेड इनवॉइसेस है, जो आरसीएम से रिलेटेड इनवॉइसेस हैं, जिस पे मैं जीएसटी पे करता हूं और आईटीसी अवेल करता हूं, क्या मुझे उसका भी रिफंड नहीं मिलेगा। क्योंकि आप कभी भी अपना जीएसटीआर 2A देखोगे तो कभी भी आपको इंपोर्ट से रिलेटेड जो आपने जीएसटी पे किया, इंपोर्ट पे आप आईजीएसटी पे करते हो, आप आईएसडी के केस में जो जीएसटी पे करते हो, आरसीएम के केस में जो जीएसटी पे करते हो, वो कभी भी आपके जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं करता। वो वाली इनवॉइसेस आपकी जीएसटीआर 2A में कभी भी नहीं आती। तो उस केस में क्या होगा, तो ये सर्कुलर सिर्फ और सिर्फ उसी की बात करता है, ऐसी इनवॉइसेस की बात करता है जो इंपोर्ट है, जो इंपोर्ट से रिलेटेड है, जो आईएसटी से रिलेटेड है और जो आरसीएम से रिलेटेड है। तो ये क्या कहता है सर्कुलर, एक बार पढ़ लेते हैं।
Representations have been received that in some cases refund sanctioning authorities have rejected the refund of accumulated ITC in respect of ITC availed on imports, IST invoices, RCM, etc., citing the above mentioned circular on the basis that the details of the said invoices documents are not reflected in Form GSTR 2A of the applicant. GST अथॉरिटीज़ रिफंड रिजेक्ट कर रही थी, जो लोग रिफंड अप्लाई कर रहे थे ये उस GST उस ITC से रिलेटेड जो वो इंपोर्ट पे GST पे करते हैं, IST इन्वॉइसेस पे GST पे करते हैं और RCM पे GST पे करते हैं, उन्होंने जाके रिफंड अप्लाई किया होगा। पर GST अथॉरिटीज़ ने 31 मार्च वाला सर्कुलर उन्हें पकड़ा दिया और कह दिया कि इस सर्कुलर में तो साफ साफ लिखा है कि GSTR 2A में जो आपकी इन्वॉइसेस रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी उससे रिलेटेड आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये क्लैरिफिकेशन आया है और ये क्लैरिफिकेशन बोलता है इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज़ नोटवर्थी दैट बिफोर द इशुएंस ऑफ सर्कुलर नंबर दिस refund was being granted even in respect of credit availed on the strength of missing invoices not reflected in GSTR 2A, which were uploaded by the applicant along with the refund application on the common portal. However, by circular number this, the refund related to these missing invoices has been restricted. Now the refund of accumulated ITC shall be restricted to the ITC available on those invoices, the details of which are uploaded by the supplier in Form GSTR 1 and are reflected in GSTR 2A. तो इस पैराग्राफ में बस यही कहा गया है कि 31 मार्च 2020 के थ्रू रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो गई है कि GSTR 1 में जो आपका इन्वॉइस आपके सप्लायर ने फाइल किया है, सबमिट किया है और आपके GSTR 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसी का रिफंड मिलेगा। लेकिन A forwarded circular does not in any way impact the refund of ITC availed on the invoices or documents relating to imports, IST invoices and the inward supplies liable to RCM supplies etc. लेकिन ये सर्कुलर इन केसेस में अप्लाई नहीं करेगा जहां पर आप रिफंड अप्लाई कर रहे हो इंपोर्ट से रिलेटेड, RCM से रिलेटेड या फिर IST इनवॉइसेस से रिलेटेड। उस केस में ये सर्कुलर जो 31 मार्च का सर्कुलर है वो अप्लाई नहीं करेगा और आपको उनका रिफंड फिर भी मिलेगा, भले क्योंकि वो GSTR 2A में इन एनी वे कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं होने वाली, तो उसका रिफंड आप अप्लाई कर सकते हो और इन केसेस में आपको रिफंड मिलेगा। लेकिन इस सर्कुलर से ये बात और क्लियर हो गई है कि सिर्फ और सिर्फ यही केसेस होंगे जहां पर GSTR 2A में अगर इनवॉइस रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है तो भी आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन इनके अलावा अगर कोई ITC की इनवॉइस है जो आपके सप्लायर ने अपनी GSTR 1 में रिकॉर्ड नहीं किया या फिर आपके सप्लायर ने GSTR 1 फाइल नहीं की है, जिस वजह से वो इनवॉइसेस आपके GSTR 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो आप उन इनवॉइसेस का रिफंड अभी भी अप्लाई नहीं कर सकते, आपको उनका रिफंड नहीं मिलेगा। तो ये डाउट भी साथ साथ क्लियर कर दिया गया है और रिफंड सिर्फ और सिर्फ आपका रिस्ट्रिक्ट रहेगा GSTR 2A में जितनी भी इनवॉइसेस आ रही है उनके रिलेशन में। तो गाइज आई होप आज के वीडियो में शेयर की गई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।